बजट घोषणाओं के बाद सरकारी कामकाज को लेकर जनता के बीच क्या रुझान है? राज्य सरकार ने इसका फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बार फीडबैक के लिए सरकार ने अधिकारियों पर विश्वास जताने की बजाय अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं पर विश्वास जताया है। यही वजह है कि बोर्ड निगमों के चेयरमैनों को भी सरकारी कामकाज का फीडबैक देने का जिम्मा दिया है। इसी क्रम में गहलोत सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के जरिए अपने कामकाज का फीडबैक लेने की रणनीति बनाई है। इसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए डॉक्टर चंद्रभान 20 अप्रैल से जिलों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जिला स्तरीय बीसूका समिति के साथ बैठक करके 20 सूत्री कार्यक्रम और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में फीडबैक लेंगे। डॉक्टर चंद्रभान अपने दौरे की शुरुआत 20 अप्रैल को झुंझुनू जिले से कर रहे हैं, जहां वो झुंझुनू कलेक्ट्रेट में 20 सूत्री कार्यक्रम और फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर बैठक करेंगे। झुंझुनू के बाद 25 अप्रैल को टोंक में बीसूका की बैठक ली जाएगी। कि पहले से कार्यक्रम बना है, ये वित्तीय वर्ष 21 और 22 के जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं उनकी जानकारी 15 अप्रैल तक आ जाएगी। और इसीलिए मैंने ये तय किया है कि 15 अप्रैल के बाद में मैं जिलों का दौरा करूँगा और वहाँ 20 सूत्री कार्यक्रम की जो जिला स्तरीय समिति है उसकी बैठक करेंगे और 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी मद हैं, विषय हैं, उनकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ में राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनकी क्या प्रगति है उसकी भी समीक्षा करेंगे। इन दोनों की शुरुआत मैं 20 अप्रैल से झुंझुनू से करूँगा। 20 अप्रैल को झुंझुनू में वहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक होगी और उसमें कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। और इसके बाद में 25 अप्रैल को टोंक में इसी तरह की जो इसकी दो स्तर की कमेटी हैं। एक 20 सूत्री कार्यक्रम जिला स्तर की प्रथम लेवल की है और दूसरी है द्वितीय स्तर की, वो तो अधिकारियों के। तो प्रथम स्तरीय जो समिति की बैठक होगी। चलिए, इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, अपनी ही सरकार का यानी गहलोत सरकार खुद का ही फीडबैक लेने के लिए बीसूका का जो है वो सहारा एक तरह से लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि अब बैठकें लगातार होंगी बीसूका की, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पूनम, क्योंकि सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है और तीसरे और चौथे बजट में जो घोषणाएं सरकार ने की हैं और उसका कितना लाभ जनता को मिल रहा है, साथ ही जो बड़ी घोषणाएं सरकार ने की हैं उसके बाद में सरकार के कामकाज को लेकर आम जन में क्या 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 मतलब रुझान है, क्या फीडबैक है कामकाज को लेकर, क्या पब्लिक जो है वो उसके काम से खुश है या नहीं है, इन तमाम बातों का जो फीडबैक है वो सरकार ने लेना शुरू कर दिया। और इसके लिए की बात सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों की बजाय कांग्रेस के जो वर्कर हैं उन पर जो है भरोसा जो है वो दिखाया है और उनको जिम्मेदारी दी है कि वो वास्तविक फीडबैक जो है वो लेकर, जो कि अधिकारी जो है वो सही फीडबैक जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए जमीनी फीडबैक जिसमें जो बातें हो तमाम बातें जो है वो उन तक पहुंचे कि किस प्रकार से जो है जो कामकाज को लेकर लोगों में रुझान है। और इसीलिए अब की बार सरकार ने जो 20 सूत्री जो कार्यक्रम समिति है उसके उपाध्यक्ष हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो जिलों के दौरे शुरू करें और जिलों में जाकर सरकार की फ्लैगशिप जो स्कीम है उनको लेकर और सरकार की जो बजट घोषणाओं को लेकर फीडबैक लें और उन पर कितना काम हुआ है उसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को दें और साथ ही ये भी दें कि आम जन सरकार के कामकाज को लेकर क्या सोचता है। तो 20 अप्रैल से जो है उनके दौरे शुरू होंगे, उसके बाद जो दौरे हैं वो चलेंगे लगातार। जी बिल्कुल फिरोज, तो बीसूका उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है कि वो फीडबैक लेंगे पहले और फिर रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन जिस तरीके से 10 जिलों में ही बीसूका का गठन किया गया है, तो क्या फीडबैक इन 10 जिलों से ही लिया जाएगा?
बिल्कुल देखिए पुनः, लेकिन फीडबैक जो है वो लगातार सभी जिलों से ली जाएगा, लेकिन फिलहाल की बात करें तो अभी 10 जिलों में ही जो है बीसुका का जो गठन है वो भी हो पाया है और कुछ जिलों में बाकी रह गई हैं। लेकिन जिलों के तमाम जो जिले हैं उन तमाम जिलों में ये जो अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है, ये तमाम जिलों में जाएंगे और तमाम जिलों में जाकर ये अपना फीडबैक लेंगे, क्योंकि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, तो इस लिहाज से पूरा संगठन के बारे में जानते हैं। तो लिहाजा जो इसकी शुरुआत है वो झुंझुनू जिले से हो रही है। उसके बाद में 25 अप्रैल को ये टोंक जिले का जो दौरा करेंगे। उसके बाद में अलग अलग जिलों के दौरे करके जो रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लाकर सौंपेंगे और बताएंगे कि जो आमजन है वो सरकार के कामकाज को लेकर क्या सोचता है। जी वहीं उधर कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर बात करें, फिरोज, 2 दिन का चिंतन शिविर है, उसे लेकर ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत और प्रभारी माकन ने उदयपुर को चुना है। क्या ये फाइनल कर लिया गया है कि उदयपुर में ही होगी अभी बैठक, या फिर आलाकमान से होगा फाइनल? नहीं देखिए पूनम, अभी अगर बात करें क्योंकि दो जगह ऐसी हैं, जयपुर और उदयपुर, जहां पर की जो है चिंतन शिविर कराने की बात की जा रही है। क्योंकि अगर उदयपुर में अगर चिंतन शिविर है उसकी वजह यह है कि गुजरात में इस साल जो अक्टूबर नवंबर में जो है वहां पर विधानसभा के चुनाव होने और जो उदयपुर और जो गुजरात की जो नजदीकी इलाके हैं वहां पर कुछ ना कुछ पार्टी को फायदा मिले, इसके लिए मंथन हो रहा है। लेकिन अभी अंतिम जो फैसला है वो कांग्रेस आलाकमान को करना है, क्योंकि जयपुर में जो है चिंतन शिविर हो या फिर उदयपुर में किया जाए, उसको लेकर अभी जो फैसला है वो पार्टी आलाकमान को करना है। जी अच्छा, ये जो चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या माना जा रहा है? आगामी वक्त में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे राजस्थान में भी अगले साल का विधानसभा चुनाव है या अन्य राज्यों में, या उसके अलावा जो 5 राज्यों में हार हुई है, लोकसभा में हार हुई है, उस सबको लेकर मंथन होगा? देखिए पुनः क्योंकि पार्टी का चिंतन शिविर है तो जाहिर सी बात है तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर मंथन होना है। साथ ही क्योंकि अभी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी चुनाव होना है। इसके अलावा संगठन चुनाव है और जो आगामी जो विधानसभा चुनाव हो कई स्टेट में होने, चाहे वो गुजरात की बात करें या कर्नाटक की बात करें, और भी कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं और उन चुनावों में पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, क्या पार्टी को अपने थिंक टैंक के तौर पर अपनी जो रणनीति है वो बदलनी चाहिए, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी जो है वो जो मंथन है वो चिंतन शिविर में होगा और उसी में कोई बड़ा फैसला जो है वो निकल कर सामने आएगा। पुनः आपको याद दिलाऊं कि 2013 के अंदर जयपुर में जो है चिंतन शिविर जो है हुआ था और उसके अंदर राहुल गांधी को पहली बार उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। तो ये कोई बड़ी बात मानी जा रही है कि अगर जब भी आगे चिंतन शिविर होगा तो उसमें पार्टी को कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिलने की पूरी संभावना है। जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।